अरे छाया, तुम? हाँ री, मैं। तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद मिल रही हो तुम? मैं तो तुम्हें पहचान ही ना सकी। अरे कितनी दुबली हो गई हो। शादी के पहले कैसी थी तुम? हाँ री, शादी के बाद साल भर में ही मुन्नी पैदा हो गई और कमजोरी आ गई। बाद में एक और गिर गया, अब और कमजोरी। फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती, ये क्या मेरे हाथ था? तो बस ऊपर वाले की। देख छाया, शादी के बाद मैं भी यही सोचती थी कि बच्चे होते ही जाएंगे और मैं चकरती ही जाऊंगी। पर एक शाम जब मैं इसी सोच में थी, नमस्कार कमला जी। आप कौन? कमला जी, मैं हूँ लालमती। मैं तो बस आपकी मददगार हूँ। आप जो बात सोच रही हैं ना, मैं उसी का उपाय बताऊंगी। कैसा उपाय? ये वो आसान उपाय है जिसकी मदद से आप जब तक नहीं चाहेंगी बच्चा नहीं होगा। कमला जी, आप तो जानती ही हैं कि हर स्त्री के शरीर में गर्भाशय यानी बच्चेदानी होती है और उसके दोनों ओर होते हैं स्त्री बीज कोश। यही हैं स्त्री के जनन अंग। मस्तिष्क के निचले हिस्से में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि स्त्री के शरीर में जो जनन अंग होते हैं उनको संकेत भेजती है। इन संकेतों के कारण स्त्री के जनन अंग अपना कार्य करते हैं। इन्हीं संकेतों के कारण गर्भाशय के अंदर फलित बीज को ग्रहण करने के लिए खून की एक मोटी परत तैयार होने लगती है और उधर हर महीने किसी एक स्त्री बीज कोश में बनकर स्त्री बीज बीजवाही नलिका में पुरुष बीज से मिलन की आशा लिए प्रवेश करता है। अगर यह मिलन नहीं हो पाता तो वह स्त्री बीज गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाता है और गर्भाशय में जमी हुई खून की परत बह निकलती है। इसी क्रम को हम माहवारी कहते हैं। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तब योनि में गिरा हुआ पुरुष वीर्य गर्भाशय के मुख के पास आ जाता है। उस वीर्य में जो लाखों पुरुष बीज होते हैं वे आगे बढ़ने लगते हैं। वे गर्भाशय से स्त्री बीज वाहिनी में जाते हैं। वहां पर अगर उनमें से किसी एक का मिलन स्त्री बीज से हो जाए तो गर्भ ठहर जाता है। इस मिलन के होते ही फलित बीज बढ़ने लगता है और गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में जमी खून की परत में यह बीज बैठ जाता है। फलित बीज इसी खून की परत पर बैठकर 9 महीने तक कई रूप बदलता रहता है और तब पूरे मानव रूप में इस धरती पर जन्म लेता है। इस गर्भधारण को रोकने का सरल उपाय है माला गर्भ निरोधक गोलियां। ये गोलियां सारी दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय हैं और इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है। वो भला कैसे? कमला जी, माहवारी के 4 दिनों को छोड़कर 5वें दिन से इन्हें रोजाना खाना चाहिए। कमला जी, ये हैं गर्भ निरोधक गोलियां और ये नीचे वाली कतार में लौह की ताकत वाली गोलियां। रोजाना रात को खाना खाने के बाद एक गोली पानी के साथ खा लेनी चाहिए, मगर खाली पेट इसे नहीं खाना चाहिए। अगर कभी भूल से आप रात को गोली खाना भूल जाएं, तो सुबह उठते ही उसे खा लेना चाहिए। कमला जी, चलिए अब जरा देखें कि ये गोलियां कैसे काम करती हैं।
मस्तिष्क के निचले भाग में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वह स्त्री के जनन अंगों को जो संकेत भेजती है, उनको यह गोलियां बीच ही में रोक लगाती हैं। इसी कारण गर्भाशय के मुख के पास रुकावट वाली स्थिति पैदा हो जाती है। गर्भाशय में जो खून की परत बनती है, उसमें फलित स्त्री बीज को ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं होती और स्त्री डिंबकोश में स्त्री बीज बनता ही नहीं है। इसी कारण बीजवाहिनी में स्त्री बीज नहीं होता। अब इस स्थिति में जब स्त्री और पुरुष का मिलन हो, तो वीर्य के अंदर जो पुरुष बीज होते हैं, वे आसानी से गर्भाशय में नहीं जा पाते, क्योंकि वहां गोलियों के कारण रुकावट वाली स्थिति होती है। और अगर कुछ पुरुष बीज गर्भाशय के अंदर प्रवेश कर भी जाएं, तो भी जब ये स्त्री बीज वाहिनी में पहुंचते हैं, तो वहां स्त्री बीज ही नहीं होता। इस कारण गर्भ रहने का सवाल ही नहीं उठता। अब गर्भधारण न होने के कारण गर्भाशय में जमी हुई खून की परत बह निकलती है, यानी माहवारी हो जाती है। कमला जी, कैसा लगा आपको यह गोलियों का उपाय? लालमती जी, ये तो सचमुच असरदार लगते हैं। जब तक ना चाहें, बच्चा ना पाएं, माला अपनाएं। लालमती जी, कहाँ पर मिलती है ये गोलियां? माला N सभी स्वास्थ्य केंद्रों और परिवार कल्याण केंद्रों में मुफ्त मिलती है। माला D विशेष रियायती दाम पर हर दवाई की दुकान पर मिलती है। आप इन्हें वहां के स्वास्थ्य परिचारिका की सलाह से ले सकती हैं। इन्हें खाना शुरू करने के बाद 3 महीनों के अंदर आपको डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। कभी-कभी कुछ स्त्रियों को इसे खाने के बाद कुछ दिन तक चक्कर आना या उल्टी आने जैसा लगता है, मगर यह साधारण बात है और कुछ दिनों तक गोलियां खाने पर यह सब ठीक हो जाता है। लालमती जी, ये तो बड़ी ही काम की बात बताई आपने। कमला जी, 30 सालों से कम उम्र की औरतों को ये गोलियां इस्तेमाल करनी चाहिए। बच्चे को दूध पिलाती माँ को पहले 6 महीनों तक गोलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे दूध की मात्रा में कमी आ जाती है। इसलिए इन दिनों उन्हें कोई और गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना चाहिए। लालमती जी, अगर संतान पाने की इच्छा हो तो? तब आपको ये गोलियां खाना बंद कर देना चाहिए। गोलियों के न खाने से अब पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले संकेत स्त्री के जनन अंगों तक पहुंचते हैं और गर्भाशय के मुख के पास की रुकावट मिट जाती है। गर्भाशय में जो खून की परत बनती है, उसमें फिर फलित बीज को ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। स्त्री के डिंबकोश फिर अपना कार्य नियमित रूप से करने लगते हैं और गर्भधारण सामान्य रूप से हो जाता है। फलित बीज गर्भाशय की खून की परत पर अंकुरित हो जाता है और गर्भ नैसर्गिक रूप से बढ़ने लगता है। इस तरह आपको संतान प्राप्त हो जाती है। कमला जी, मगर पहले आपको स्वास्थ्य परिचारिका से मिलकर चेकलिस्ट से जांच करवानी चाहिए और उनकी सलाह से ही गोलियों का प्रयोग शुरू करना चाहिए। लालमती जी, आपने तो मुझे सही सलाह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमला जी, तो आप बात समझ गई। तब से बस मैंने लालमती की ही सलाह मानी और देख, अब हुनर में हट्टी कट्टी। अरे, ये तो बस अजूबा सा लगता है। अच्छा कमल, अब मैं चलती हूँ। है, याद आया। क्या लाई रही? ये रही पर्ची, मुझे ग्राम सेविका ने दी थी। देख, शायद तेरे काम आएगी। मैं इसे पढ़ लूंगी। अच्छा कमल, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अच्छा। ओए 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 ओए, मारी मुनियारी रानी मुनिया, अले 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 अले, कैची कैची आए बाबू। हाँ हाँ। सुनो जी, कल हम जरा डॉक्टर के पास चलेंगे। क्यों?
क्या मुनिया की तबीयत ठीक नहीं? नहीं जी, वो बात नहीं। कमल ने मुझे एक पर्ची दी थी और कहा था डॉक्टर से मिल लेना। ठीक है भाई, ले आना पर्ची। मैं काम निपटा कर ले आऊंगी। अरे नमस्कार छाया बहन। तुम? हाँ छाया बहन, मैं हूँ लालमती। मैं आपको आपकी समस्या का उपाय बताऊंगी। लालमती जी, आपने तो कमला को गोलियों के बारे में बताया था ना? हाँ छाया बहन, गोलियों का उपाय तो गर्भ रोकने का एक अच्छा उपाय है ही, मगर मैं तुम्हें दूसरा एक उपाय बताऊंगी जिससे पहले और दूसरे बच्चे के जन्म के बीच सही अंतर बना रहेगा। यह उपाय आपको 3 साल तक चिंता से छुटकारा दिलाएगा। ऐसा कौन सा उपाय है भला? यह है कॉपर टी। यह प्लास्टिक का बना छोटा सा होता है। इसमें बारीक तांबे की तार लगी होती है, इसलिए इसे कॉपर टी कहते हैं। एक छोटे से यंत्र द्वारा इसे स्त्री के गर्भाशय के अंदर रख दिया जाता है। जब यह गर्भाशय में रहता है तो इसके कारण गर्भाशय में जो खून की परत बनती है उसमें वह शक्ति नहीं होती जिसमें फलित बीज अंकुरित हो सके और बढ़ सके। इस कारण स्त्री और पुरुष के मिलन होने पर अगर पुरुष बीज गर्भाशय के अंदर आकर स्त्री बीज से मिल भी जाए तो भी वह फलित बीज गर्भाशय में रुक नहीं पाता, वह बाहर चला जाता है और गर्भ नहीं ठहर पाता। लालमती जी, ये तो सचमुच आसान उपाय है। छाया बहन, इसे लगाने के बाद शुरू में कभी-कभी खून का थोड़ा सा स्त्राव हो जाता है या कमर में हल्का सा दर्द रह सकता है, मगर कुछ ही दिनों के बाद वह ठीक हो जाता है। हमेशा इस बात का एहसास रहे कि वे अंदर ठीक से बैठा है। इसके नीचे लगे धागों से इसका पता चल जाता है। अगर कभी किसी कारण से यह अपनी जगह से हिल जाए या आपके कमर या पेट के निचले भाग में अधिक दर्द हो या फिर ज्यादा रक्तस्राव हो जाए तो तुरंत आप डॉक्टर से जांच कराएं। लालमती जी, आपने तो ये सही सूचना दी। छाया बहन, वैसे भी इसको लगाने के बाद स्वास्थ्य परिचारिका से या डॉक्टर से एक बार आपको जांच जरूर करवानी चाहिए। छाया बहन, इसे लगाने के बाद आप पहले की तरह सभी काम कर सकती हैं, कोई अड़चन नहीं होगी। अब आप निश्चिंत होकर पति के संग वैवाहिक सुख का आनंद ले सकती हैं। और हाँ, जब संतान पाने की इच्छा हो तो डॉक्टर के पास जाकर कॉपर टी निकलवा लेनी चाहिए। हाँ लालमती जी, सो तो ठीक है, पर अभी मेरी मुनिया छोटी है, उसे बड़ा होना है, स्कूल जाना है और इन दिनों में और बच्चा नहीं चाहती। तो छाया बहन, आप सारी बातें समझ गई ना? अच्छा छाया बहन, नमस्कार। शुक्रिया लालमती जी। अब मैं चलती हूँ। मगर कहाँ? उन्हें ये पर्ची जो दिखानी है।